इंटरनेट पर आपने वो वायरल पोस्ट पढ़ लिया होगा जहां एक अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने वाली महिला ने भारतीयों के लिए कहा कि उनका जो अमेरिका आकर पढ़ाई करने का सपना है, जो नौकरी करने की ख्वाहिश है, ये जो ट्रेंड है वो भारतीय छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम है। जबकि भारत से तो लाखों की संख्या में छात्र अमेरिका जाकर पढ़ाई करते हैं, तो फिर आखिर वो लड़की ऐसा कह क्यों रही है? क्या कारण है? कोई कारण है तभी तो उसने ये कहा है। चलिए आज इसी कारण का पता लगाते हैं और इस पर जानकारी हासिल करते हैं, ताकि आप जब भी अमेरिका जाकर पढ़ाई करने की सोचें तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखें। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि जिस लड़की ने भारतीयों के लिए इतना बड़ा दावा किया है वो खुद कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रही है। जिस कॉलेज में वो लड़की पढ़ती है उसी कॉलेज में 99% संख्या भारतीय छात्रों की है। ये देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ क्योंकि वो जो कॉलेज है वो इतना भी ज्यादा फेमस नहीं है। उस लड़की का ये भी कहना है कि जो भी भारतीय छात्र मास्टर्स कर रहे हैं उन्हें नौकरी की कोई गारंटी नहीं है अमेरिका में। अब आपको ये बता देते हैं कि भारतीय छात्रों को अमेरिका में नौकरी की गारंटी क्यों नहीं मिलती है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो जो सबसे बड़ा कारण है वो है इमिग्रेशन पॉलिसी और वर्क वीजा चैलेंज। देखिए, यूएस में मास्टर्स करने के बाद वर्क वीजा और इमिग्रेशन पॉलिसीज एक मेजर हर्डल बन जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स को H-1B वीजा की रिक्वायरमेंट होती है जो हाईली कॉम्पिटिटिव होता है और उसकी जो सीट्स होती हैं, जो उसका कोटा होता है वो बहुत लिमिटेड होता है। इसके लिए स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन और लिमिटेड नंबर ऑफ स्लॉट होते हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन प्रोसेस का टाइम टू टाइम चेंज होना भी एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा हर्डल पैदा करता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन है वो है जॉब मार्केट में हाई कंपटीशन। अब देखिए, यूएस जॉब मार्केट में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है जिसमें न सिर्फ लोकल ग्रेजुएट शामिल होते हैं बल्कि ग्लोबल लेवल पर जो टैलेंट होता है उसे भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। इंडियन स्टूडेंट्स को लोकल कैंडिडेट्स के साथ तो कंपटीशन फेस करना ही होता है, साथ ही साथ जो दूसरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनका भी कंपटीशन उन्हें झेलना होता है। जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑलरेडी बहुत क्वालिफाइड होते हैं और जो उनकी कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ ही जो नौकरियां होती हैं, जो अमेरिका में नौकरियां मिलती हैं, उसमें अमेरिकन सिटीजन्स को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। अब चाहे आपने अमेरिका से ही मास्टर्स क्यों ना किया हो, आपको हमेशा सेकेंडरी चॉइस के रूप में ही रखा जाता है। उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कारक है वो है स्किल मिसमैच। इंडियन स्टूडेंट्स का जो स्किल सेट है वो कई बार यूएस जॉब मार्केट के स्पेसिफिक नीड्स से मैच नहीं करता है। ये मिसमैच स्पेशली उन सेक्टर्स में ज्यादा देखने को मिलता है जहां पर टेक्निकल स्किल्स की डिमांड होती है और उन स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयर्स को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है और नतीजा ये निकलता है कि इंडियन स्टूडेंट्स को नौकरियां नहीं मिलती हैं या फिर बहुत कम नौकरियां मिलती हैं। डेटा की अगर मैं बात करूं तो 2022 का जो एनएससी का सर्वे है वो ये कहता है कि सिर्फ 58% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मास्टर्स के बाद यूएस में फुल टाइम जॉब मिली, जबकि जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं यानी कि जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनको 82% जॉब मिली। अब आप यहाँ पर डिफरेंस साफ देख सकते हैं कि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं, जो लोकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको ज़्यादा परसेंट जॉब के चांसेस हैं, उनको ज़्यादा जॉब मिली है। उसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा कारक है वो है कल्चरल और नेटवर्किंग बैरियर्स। यूएस में नौकरी पाने के लिए एक तो आपको कल्चरली फिट होना होता है और साथ ही आपकी नेटवर्किंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंडियन स्टूडेंट्स अपने प्रोफेशनल नेटवर्क्स बिल्ड करने में चैलेंजेस फेस करते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जब उनको जॉब सर्च करनी होती है तो ये नेटवर्किंग उनके काम नहीं आती है। इसके अलावा जो यूएस में ज़्यादातर जॉब्स होती है ना वो रेफरल्स और नेटवर्किंग के जरिए मिलती है। अगर स्टूडेंट्स अपना प्रोफेशनल नेटवर्क इफेक्टिवली डेवलप नहीं कर पाते हैं तो जॉब मिलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जो कल्चरल एडेप्टेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस का जो वर्क कल्चर है उसकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्टाइल और जो लीडरशिप रोल्स हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है यूएस की जॉब में। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इन सब को मेंटेन करना थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है। अगर स्टूडेंट्स इन सारे डिफरेंसेस को समझ नहीं पाते हैं तो उन्हें इंटरव्यूज या फिर जो वर्क प्लेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की डिमांड्स हैं
उसकी कमी होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूएस में जो नौकरियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो चाहती हैं कि स्टूडेंट्स के पास प्रायर एक्सपीरियंस हो, जो कि इंटर्नशिप के ज़रिए आती है। लेकिन कई बार इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो इंटर्नशिप नहीं करते हैं, और जब वो जॉब के लिए जाते हैं, जब उनका इंटरव्यू होता है, तो उन्हें उनका एक्सपीरियंस ना होने की वजह से जॉब उन्हें नहीं मिलती है, या फिर जो उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशन है, जो पैकेज एक्सपेक्टेशन है, वो उन्हें नहीं मिलता। इसके साथ ही स्टेम वर्सेस नॉन स्टेम का जो एक स्ट्रगल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स जो स्टेम ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इस फील्ड में मास्टर्स करते हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो इस फील्ड से अलग विषय में मास्टर्स करते हैं, उनके साथ थोड़ी सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से अमेरिका में मास्टर्स के बाद भी इंडियन स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने में मुश्किल हो रही है। अब आप समझ गए होंगे कि जो उस लड़की ने कहा कि इंडियंस के साथ स्कैम हो रहा है, वो क्यों कहा है और उसके पीछे का कारण क्या है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो स्टडी अब्रॉड का ख्वाब रखते हैं, खास तौर पर अमेरिका में जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं, उनके लिए इस सारी रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप अब आप ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखेंगे, और जो कमियां हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पर काम करना भी शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए। ऐसे अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।